साथ मैं हूं आदिया नाज। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूं ये वो मरकजी शाहराह है जो कि शहर से कोरंगी को मिलाती है। कोरंगी कराची का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, छठा डिस्ट्रिक्ट है ये कराची का, और इस डिस्ट्रिक्ट को मिलाने वाली, कराची से पूरे शहर से मिलाने वाली शाहराह यही है। ये क्रॉसिंग नदी है और यहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश के बाद ये पूरी शाहराह, मेरे बैक पर अगर आप देखें तो काफी मुश्किलात से आते हुए लोग भी आपको दिखाई देते होंगे, ये पूरी शाहराह पानी में डूब जाती है। उस तरफ से मलीर नदी से आने वाला पानी इस शाहराह को अपनी लपेट में लेता है और फिर वो पानी फ्लो के साथ आते ही यहाँ से नीचे गिरता है। गुज़िश्ता 2 रोज से इस रोड की ये सिचुएशन है कि यहाँ पर ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया था, ट्रैफिक यहाँ से नहीं जा रही थी। तमाम शहर में मुतबादिल कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता, एक रोड है जिसकी वजह से पूरे घंटों कोरंगी को जाने वाला ट्रैफिक जो है वो जाम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा और अब इस पानी के फ्लो की ये सिचुएशन है कि कुछ देर कब यहाँ से पानी में बाइक जो है वो भी बह गई थी और वो इस नदी में गई थी। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने वो कैसे देखा। अच्छा मुझे बताइएगा, बाइक यहाँ नीचे गिरी फ्लो की वजह से? जी यहाँ मैं जब यहाँ से गुजर रहा हूँ, मेरा पानी नजर होता तो पड़ा पानी में, तो मैंने देखा गाड़ी का टायर और हैंडल नजर आ रहा है, तो मैंने करीब से देखा कि पूरी गाड़ी है। उनके अल्लाह करे किसकी गाड़ी है, कोई बंदा साथ में चले गया, बचा नहीं बचा कुछ पता नहीं है, गाड़ी तो वैसी पड़ी हुई है वहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपका यकीनन यहाँ से गुजर होता होगा डेली बेसिस पे। 3 दिन से, बल्कि गुज़िश्ता जितनी भी बारिशें हुई हैं उनमें यही सिचुएशन थी, लेकिन 3 दिन की सिचुएशन मुझे बताइएगा, कैसे आ जा रहे हैं आप और क्या मुश्किलात? 3 दिन में तो बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ी आधी डूब जाती है, बंद हो जाती है, सरकार कुछ काम नहीं करते, इसमें गाड़ी बंद हो जाती है, मैकेनिक भी नहीं खुलते, रात को भी गाड़ी बंद होती है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इसमें। बिल्कुल, आपने देखा, इनका ये कहना है कि मुश्किलात दरपेश रहती हैं। ये तो एक फर्द हैं जिनसे हमने आपकी बात करवाई है। यहाँ पर अगर मेरे बैक पर आप आते जाते ट्रैफिक को देखें तो पीछे पूरी वो बसेस आ रही हैं जो कि लोडेड हैं और डूबे में, अगर इस तरफ आप देखें तो रिक्शा जो है वो मुकम्मल डूब चुका है और वो खुद ही, जैसे इन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त में मैकेनिक भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो वो अपनी मदद आपके तहत ड्राइवर जो है वो खुद ही इस रिक्शे को बनाने लग गया क्योंकि रिक्शा पानी के अंदर बीच में खराब हुआ है। इसके अलावा अगर आप बसेस की सिचुएशन देखें, उस तरफ वाला जो कि जाने वाला रोड है वो बंद हो चुका है, मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि वो डूबा हुआ है और उस तरफ जाने वाली गाड़ियां जो है वो उसी रोड के अंदर धंस जाएंगी, दब जाएंगी, जिसकी वजह से उस तरफ जाने वाला ट्रैफिक भी इसी ट्रैक को इस्तेमाल कर रहा है। ये एक छोटा ट्रैक है जिसके ऊपर बमुश्किल 2 से 3 बसेस यहाँ से गुजर सकती हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जाने वाला ट्रैफिक भी यहीं से जा रहा है और आने वाला ट्रैफिक भी यहीं से आ रहा है। हुकूमत कहाँ है, इंतजामिया कहाँ है, ये कुछ मालूम नहीं है। अगर मैं आपको अपने लेफ्ट साइड पे दिखाऊं, आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो नदी है और ये नदी जो है, इस नदी के अंदर ये पानी बहता हुआ समंदर में जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ मलीर नदी से आने वाला पानी इस नदी के अंदर जाता है और फिर ये नदी जो है वो 2 दरिया से कनेक्ट है और ये पानी वहाँ जाता है। लेकिन इस पानी को निकालने के लिए भी मशीनरी की जरूरत है, हैवी मशीनरी की जरूरत है। कल रात का मंजर ये है कि यहाँ पर जब बाइक बहुत ज्यादा फंस गई थी तो फिर ट्रेन जो है वो आई और उसने बाइक को वहाँ से निकाला और शहरी जो है, ये बिल्कुल एक बाइक और खराब हो चुकी है और आप देखें बैक पर, ये अभी वहाँ से आने वाली बाइक जो है वो खराब हुई है। मेरे साथ इस तरफ भी कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात कराते हैं और इनका गुजर बसर डेली बेसिस पे यहीं से होता होगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ से आप गुजरते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये आपको पता ही, आपके सामने आप भी अपनी आंखों से देख रही हो, इतनी लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन ये इमरान खान को नहीं दिख रहा कुछ। लेकिन ये हमारा वजीर आजम है, इन चीज़ों को नहीं देखता। लोग इतना, ये मरने की पेशानी है लोगों की, ये आप खुद देखें, क्या बोल सकते हैं। कहने का मकसद है जब इमरान खान आया तब्दीली आ रही थी, ये पूरे पाकिस्तान को पता है ये कौन सी तब्दीली आई है, सही है ना, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इनकी बाइक जो है वो खराब हो गई है, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, बाइक आपकी पानी में आते ही खराब हो गई है, क्या कहेंगे? पानी बहुत था इसलिए बाइक खराब हो गई है, पैदल जा रहे हैं और क्या करें। ठीक है, अब कॉलोनी में जाके बनवाएंगे बस। और इससे आगे अगर आप जाएंगे तो फिर पानी है? फिर पानी है, पानी की वजह से तो खराब होती रहेगी, पर क्या करें, बस मजदूर आदमी आए। कब से ये पानी, कब से है पानी? 4-5 दिन से पानी, ये बहुत पानी बह रहा है। आज तो फिर भी थोड़ा कम है। किसी को काम करते हुए देखा आपने हुकूमत की तरफ से? नहीं, कोई काम नहीं, काम वाम नहीं हो रहा, बस इधर से ठीक। जी बिल्कुल, आपने देखा और भी लोग हैं, कैसे आए आप वहाँ से? मेरे पास सही बाइक से तो मैं आ गया हूँ, लेकिन वहाँ पर रास्ते में लेडीज के साथ सारे जो है
बंद पड़ी है, बाइक पेट्रोल इंजन जा रहा, सील हो रहा, बहुत ज्यादा पानी भरा, तकरीबन 1.5 फीट का पानी है और पानी इस तरह से आ रहा है जैसे समंदर की लहरें आ रही हूँ। बस तो क्या कहेंगे, किसको निकालना चाहिए पानी? ये सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि सेवरेज का निजाम सही करें। आपको कोई तीन दिन हो गया मुसलसल ये सिचुएशन है, कोई टीम नजर आई है कोई हुकूमत की तरफ से, ये कोई बड़ी टीम जो यहाँ पर आगे काम करती हुई दिखाई दे? जी, पीटीआई वालों को मैंने देखा है, पीटीआई वाले इधर काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन पीटीआई वाले भी कुछ हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पीटीआई वालों को देखा और कोई जमात को नहीं देखा। बिल्कुल, आपने देखा कि इस रोड की सिचुएशन मैं आपको बता चुकी हूँ, रश आप मेरे बैक पर देख चुके हैं, ये वो ट्रैफिक है जो कि शहर की तरफ आ रहा है और इस ट्रैफिक को रात में यहाँ से वापस भी जाना है। तो सिचुएशन यही है कि इनका ये कहना है 2.5 से 3 फीट तक पानी है जो कि गाड़ियों को, खास तौर पे गाड़ियों के इंजन को मुतासर कर रहा है और गाड़ियां बीच में ही बंद हो जाती हैं। सिर्फ बाइक की ये सिचुएशन नहीं है बल्कि यहाँ पर बसेज और दीगर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी मुतासर हो रहा है, लेकिन इंतजामिया यहाँ से गाफिल है और सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक यहाँ पर किसी किस्म की कोई इमदादी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। फिर से बताऊं कि ये वो जगह है जहां से कनेक्शन है कोरंगी को जाने की शहर से, और किसको इस जानिब देखना है ये एक सवालिया निशान है, अलमिया है। आदिया नाज को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।